हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम है रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो ए है फ्रेंड शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, ओके। एंड बी है शारीरिक प्रणाली का कार्य, सी है प्रतिबोधिक व गति कौशल, एंड डी है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ओके। तो निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो वो है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, ओके। राइट आंसर ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है? तो ए जन्म के समय निश्चित हो जाता है, बी है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, सी है एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, एंड डी है पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है, ओके। तो बच्चों के विकास का क्रम जो होता है फ्रेंड पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, ओके। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था जो है, ए है पुस्तकालय, बी है स्कूल, सी है परिवार, एंड डी है सरकार, ओके। तो सामाजिकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था जो है वो परिवार है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? ए संवेदी चालक अवस्था, बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, एंड डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ओके। तो किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं वह सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उसके तो ए है उन्हें बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, बी उन्होंने अधिगम्य भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, सी है उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में रखा, एंड डी है उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी, ओके। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, ओके। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ए है गतिविधि, बी है अन्वेषण, सी है भाषा, एंड डी है जैविक परिपक्वता। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा, भाषा, ओके। क्योंकि भाषा का जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान होता है वो लेवाइगोस्की के अकॉर्डिंग होता है। जीन पियाजे जो है विचार को इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके। राइट आंसर जो होगा उसमें सी हो जाएगा, भाषा जो है वो नहीं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि ए है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, बी है नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, सी है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, ओके। एंड डी है फ्रेंड इसमें कि नैतिक निर्णय स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है दिए जाने चाहिए। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण जो है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति जो है वो मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्वयं जो होते हैं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है किए जाने चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार है कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, जिससे प्रस्तावित किया गया है। तो क्या प्रस्तावित किया गया है? तो वो किया गया है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वो लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? तो ए है अनुकूलन के, बी है विलंबित अनुसरण के, सी है रटकर स्मरण के, एंड डी है पाढ़ के। राइट आंसर डी हो जाएगा, पाढ़ के उदाहरण है, ओके। एक प्रगतिशील कक्षा में ए है बच्चे जो होते हैं वो अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, बी है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, सी है पाठ्य पुस्तक की सीखने का एकमात्र स्रोत है, एंड डी है सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ, ओके। राइट आंसर इज ए। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। ए है तर्क गणितीय बुद्धि, बी है शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, सी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, एंड डी है संगीतमय बुद्धि, ओके।
तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, संगीतमय बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भाषा जो है फ्रेंड वो संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ओके, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तो ये क्या है? ये गलत है, क्योंकि तर्क आर कहता है कि मीडिया सामाजिकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड? इसमें दोनों गलत है। ओके, ए और आर क्या है? इसमें दोनों गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो ए है फ्रेंड, आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलती है। बी है, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलती है। सी है, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। एंड डी है, मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। ओके, तो इसमें जो राइट नहीं है फ्रेंड वो है कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में क्या मिलती है? मदद मिलनी चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखेंगे आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ओके, आकलन जो है वो सीखने से कैसे जुड़ा है? तो वो जो जुड़ा है फ्रेंड वो आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में समावेशी शिक्षा जो होती है वो किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। राइट आंसर इज ए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर जो है वो प्रोत्साहित कर सकते हैं। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि उन्हें उत्तर रटने के लिए कहना ये क्या है? निगेटिव है, ये गलत है। प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्न पूछना ये भी गलत है। उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा कि उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो ए है पृथकीकरण, बी है नामीकरण, एंड सी है फ्रेंड नकारात्मक भेदभाव, एंड डी है फ्रेंड समता। ओके, तो किसी शिक्षक में कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो वो देना चाहिए फ्रेंड समता पे ध्यान देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में एक शिक्षक को जो है वो अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कहता है गूढ़ज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों की उपयुक्त सामग्री जैसे कि कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यस, ये करेक्ट है। तर्क आर कहता है स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो ये क्या है फ्रेंड? ये भी करेक्ट है। तो ए एंड आर जो है फ्रेंड इसमें दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या लेकिन आर जो है फ्रेंड वो सही व्याख्या नहीं है ए की। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? तो ए है अनुरूपी सोच के द्वारा, बी है स्वभावनाभाविकता के द्वारा, सी है साधन लक्ष्य विश्लेषण के द्वारा, एंड डी है प्रकार्यात्मक स्थिरता के द्वारा। तो समस्या समाधान की प्रक्रिया जो है फ्रेंड वो प्रकार्यात्मक स्थिरता के द्वारा बाधित होती है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए कहता है जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत है, क्योंकि प्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। ओके, तो इसमें जो राइट है फ्रेंड ए एंड आर क्या है? दोनों सही है, और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्रेंड सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? तो जो समर्थन नहीं करता है फ्रेंड वो क्या है? वो है ए अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास पर जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बी है बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सी है शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियाँ शामिल होनी चाहिए जो प्रयोगों को प्रोत्साहित करती हैं, एंड डी है मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। तो राइट जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा कि मूल्यांकन जो है वो शिक्षण के अंत में किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए कहता है कि अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने उसे गृहीत किया है। ये क्या है? ये गलत है। ओके, क्योंकि और तर्क आर कहता है कि अधिगम बच्चों द्वारा जो है ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है।
तो ये भी गलत है। तो ए और आर क्या है फ्रेंड, इसमें दोनों गलत है। ओके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चारू की किसी विषय में कोई अभी रुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है। तो चारू क्या है, चारू जो है वो असफलता परिहार विद्यार्थी है। ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति जो है नहीं है, वो है फ्रेंड अर्थहीन अनुवाचन। ओके, अर्थहीन अनुवाचन, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो वो सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण बनाने पर जो है वो जोर देना चाहिए। ओके, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। तो वो अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को नई अवधारणा के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए। तो वो होना चाहिए अपरिचित से परिचित होना चाहिए। राइट आंसर भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कि विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम जो है वो क्या है। तो अर्थपूर्ण अधिगम जो है बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित में सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें ए हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।